मनुष्य तन किस लिए मिला? एक बार की बात है, कुछ धनवान लोग एक महापुरुष के पास जाया करते थे, परंतु वहां जाकर भी उन महापुरुष से सांसारिक वस्तुएं ही मांगा करते थे। वे संत जो भी बोल देते थे, वह पूरा हो जाता था। वे लोग बहुत प्रसन्न होते, परंतु उनका मांगना समाप्त नहीं हुआ। एक दिन महात्मा जी ने विचार किया कि ये लोग सांसारिक पदार्थों को एकत्रित करने में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अब इनको कुछ समझाना चाहिए। एक दिन संत जी ने उनको कहा कि आप मेरे पास आते हैं और मेरे कहने से परमात्मा आपके कार्य पूर्ण कर देता है। आप लोग प्रभु से सीधी बात क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कि महाराज, हमें कैसे पता परमात्मा से कैसे बात करनी है? संत ने कहा कि वह मैं सिखा दूंगा। सभी बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारा कार्य और भी आसान हो जाएगा। संत ने कहा कि प्रातः जल्दी आना। वे सभी लोग दूसरे दिन प्रातः संत के पास पहुंच गए। संत ने कहा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करनी है। जैसे मैं बोलूंगा, ठीक उसी तरह मेरे पीछे पीछे बोलना है। महात्मा जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया है, प्रभु, आप सर्वांतयामी हैं। आप कृपा करके हमारी समस्याओं को समाप्त कर दो। हे ईश्वर, आप तो भली भांति जानते हैं कि हमें कितनी चिंताएं हैं। कभी इनकम टैक्स की चिंता तो कभी सेल टैक्स की। सभी लोग संत के पीछे पीछे बोलते जा रहे थे। संत ने आगे कहा कि हे परमात्मा, आप कृपा करके हमें कभी भी मनुष्य शरीर न देना, बल्कि हमें कुत्ते, बिल्ली, गधे इत्यादि योनियों में भेज देना। ये सुनते ही सभी ने चौंक कर आंखें खोली और कहने लगे, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? संत ने कहा कि आप केवल भोग ही तो भोगना चाहते हैं, और ये भोग तो आप 84 लाख योनियों में भी भोग सकते हैं। उन योनियों में आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताएगी। सभी लोग संत के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज, हम रास्ता भटक गए थे। आप कृपा करके हमें सत्य की जानकारी दे, जिससे हमारा कल्याण हो। तब संत ने उन्हें ब्रह्मज्ञान प्रदान कर ईश्वर दर्शन करवाया। फिर संत बोले, मनुष्य शरीर प्रभु से नश्वर वस्तुओं को मांगने के लिए नहीं, अपितु प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य तन प्राप्त करके भी यदि हम मांगते ही रहे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तो उसने हमें पहले ही दिया हुआ है। जीवन आपका और निर्णय भी आप ही को लेना है। जय जय श्री राधे।